हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का पहला टॉपिक है आहार प्रबंधन। आहार पशु को एक दिन या 24 घंटे में दिए जाने वाला भोज्य पदार्थ आहार कहलाता है। संतुलित आहार, जिस आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा, पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में हो, उसे कहते हैं संतुलित आहार। जीवन निर्वाह आहार, पशु को स्वस्थ और शरीर के तापमान व भार को यथावत बनाए रखने के लिए दिए जाने वाला आहार जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। जीवन निर्वाह आहार देसी गाय और बैल को 1 किलो दाना और 4 किलो चारा चाहिए। जीवन निर्वाह आहार के लिए देसी गाय और बैल को 1 किलो दाना और 4 किलो चारा चाहिए। भैंस और संकर गाय को 1.5 से 2 किलो दाना और 4 से 6 किलो चारा चाहिए। भेड़ को अपने शरीर भार का 2.5%, बकरी को अपने शरीर भार का 250 ग्राम दिया जाता है। ये है जीवन निर्वाह आहार कि एक बैल या गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इसको अपने जीवन निर्वाह के लिए कितना कितना चारा और कितना दाना दिया जाता है। जिसमें देसी गाय सीधा पूछ ले तो हमें देसी गाय लिखना है, तो देसी गाय और बैल को दिया जाता है 1 किलो दाना, 4 किलो चारा। भैंस और संकर गाय को दिया जाता है 1.5 से 2 किलो दाना और 4 से 6 किलो चारा। और भेड़ को शरीर भार का 2.5%, बकरी को 250 ग्राम दिया जाता है। अब है आहार प्रोडक्शन के लिए आहार कितना दिया जाता है कि गाय और बैल को 100 किलो शरीर भार का 2.5% दिया जाता है, कि गाय और भैंस को 100 किलो पर 2.5 किलो दिया जाता है। गाय और बैल को 100 किलो पर 2.5 किलो दिया जाता है। और भैंस और संकर गाय को 100 किलो पर 3 किलो दिया जाता है। गाय को और बैल को तो 100 किलो पर 2.5 किलो दिया जाता है और दाना, और भैंस और संकर गाय को 100 किलो पर 3 किलो दाना दिया जाता है। अब है गाय के 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना दिया जाता है। भैंस और संकर गाय के 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना दिया जाता है। और बकरी के 1 लीटर दूध पे 500 ग्राम दाना दिया जाता है। बैल सामान्य कार्य करता है तो उसको दिया जाता है 1 से 1.5 किलो दाना, मध्यम कार्य करने पर 2 से 2.5 किलो और प्रजनन के लिए 2 किलो दिया जाता है। अब है जो गर्भित गाय है उसे 5 माह की हो जाए तो उसे 10 किलो चारा और 1 किलो दाना दिया जाता है। 6 माह की हो जाए वो तो 25 से 30 किलो चारा और 1 से 1.5 किलो दाना दिया जाता है। 8 माह की हो जाए तो उसे 25 से 30 किलो चारा और 2 किलो दाना दिया जाता है। और अंतिम माह की हो जाए तो 2.5 से 3 किलो दाना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन का और गर्भित गाय का और जीवन निर्वाह के लिए। वापस रिवाइज करें एक बार, याद हो जाएगा। जीवन निर्वाह के लिए देसी गाय और बैल को 1 किलो दाना, 4 किलो चारा। भैंस और संकर गाय को 1.5 से 2 किलो दाना, 4 से 6 किलो चारा। भेड़ को शरीर भार का 2.5%, बकरी को 250 ग्राम। आहार गाय बैल को 100 किलो पर 2.5 किलो, भैंस और संकर गाय को 100 किलो पर 3 किलो। अब गाय के 3 लीटर दूध पे 1 किलो, देसी गाय की बात हो रही है, 3 लीटर दूध पे 1 किलो दाना। और भैंस और संकर गाय को 2.5 लीटर दूध पे, इसे तो 3 लीटर पर, इसे 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना। और बकरी को 1 लीटर दूध पे 500 ग्राम दाना। भेड़ सामान्य कार्य करता है तो उसे 1 से 1.5 किलो दाना, मध्यम 2 से 2.5 और प्रजनन के लिए 2 किलो दिया जाता है। गर्भित गाय 5 माह की हो जाए तो उसे 10 किलो चारा, 1 किलो दाना दिया जाता है। 6 माह की हो जाए तो 25 से 30 किलो चारा, 1 से 1.5 किलो दाना दिया जाता है। 8 माह की हो जाए तो उसे 25 से 30 किलो चारा और 1 से 1.5 किलो दाना दिया जाता है। और अंतिम माह की हो जाए तो उसे 2.5 से 3 किलो दाना दिया जाता है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म बना के इससे याद कर लिया। इस किताब में देखो इसे कैसे दे रखा है, ऐसे हमें याद नहीं होगा, तो इसे खिचड़ी सी बना रखी है यहाँ पे। फिर आगे है जैसे नमक गर्भित गाय को दिया जाता है 50 से 60 ग्राम, सामान्य गाय को दिया जाता है 20 से 25 ग्राम।
चारा संरक्षण, साइलेज, हे और लूम। साइलेज, हरा संरक्षित किण्वित चारा, फसल की कटाई फूल आने पर, दाने की दूधिया अवस्था पर। संग्रहण, वायु रहित स्थान पर, नमी 60%, शुष्क पदार्थ 40%, पीएच 3.5 से 4। उपयुक्त फसल, मक्का और जवार। समय 3 माह 12 सप्ताह। कार्बोहाइड्रेट वाली फसल का साइलेज बनाया जाता है और साइलेज बनाने वाली फसल में शुष्क पदार्थ 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बनाने की क्रिया, साइलोइंग और इन साइलोइंग। साइलो के प्रकार, गड्ढा साइलो, खाई साइलो और ब्रुज साइलो। भारत में प्रचलित साइलो गड्ढा और खाई साइलो है। भारत में साइलेज का प्रकार, मीठी साइलेज जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है। मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल होता है। कोई भी जो खाने वाली चीज़ होती है ना मीठी, उसमें लैक्टिक अम्ल ही होता है, इससे याद हो जाएगा। फिर है अम्लीय। अम्लीय साइलेज एसिटिक अम्ल होता है। अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल होता है। CO2 का स्तर गड्ढे में होता है 70 से 80%। अमोनिया होती है गड्ढे के अंदर 10% से कम। तापमान होता है साइलेज का 27 से 38 डिग्री सेल्सियस। बैक्टीरिया एनएरोबिक, कौन सा बैक्टीरिया काम करता है साइलेज में? एनारोबिक। साइलो की साइज, साइलो ब्रुज, साइलो पिट, साइलो ट्रेंच। ये पूछा नहीं जाता, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। साइलो ब्रुज, व्यास 8 से 10 फीट, लंबाई 20 से 22 फीट। साइलो पिट 8, 5 और 4 फीट। साइलो ट्रेंच, गहराई 8 फीट, चौड़ाई 7 से 8 फीट। साइलो को उपचारित करते हैं नमक 0.5% से, यूरिया के 1% से। यदि साइलेज में अधिक किण्वन को रोकना हो तो उसे हम उसमें डालते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 4 से 8 किलो 1000 किलो फोटर यानी चारा के अंदर, या फिर इसको 10 से 12 क्विंटल भी डाल सकते हैं। ओके, अब हमने पढ़ लिया ये साइलेज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, ये देखो साइलेज, इसे हम काटते हैं दाने जब दूधिया अवस्था में आ जाती है फसल, जब इसको काट लेते हैं, वायु रहित स्थान पे इसे करते हैं, संरक्षित करते हैं। मक्का और ज्वार का बनाया जाता है साइलेज। नमी 60%, शुष्क पदार्थ 40%, पीएच 3.5 से 4%। 3 माह 12 सप्ताह में तैयार हो जाती है। अम्लीय किसके कारण होती है? एसिटिक अम्ल के कारण। CO2 इसमें 70 से 80% होता है। अमोनिया 10% से कम होती है। तापमान 27 से 38 डिग्री होता है। बैक्टीरिया एनाएरोबिक होता है। नमक 0.5%, यूरिया 1%। किण्वन रोकने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज किया जाता है 4 से 8 किलो। ये हमने इसको 4 लाइनों में शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया, वो हमने किताब से पढ़ लिया, ठीक है, अब याद हो जाएगा। फिर आगे है हे किसे बोलते हैं? फसल को पुष्पन से पूर्व, उसे तो साइलेज को दूधिया अवस्था पे, और हे को पुष्पन से पूर्व काट लेते हैं, यानी फूल आने से पहले की अवस्था में काटकर छाया युक्त स्थान पर सुखाकर संग्रहित किया जाता है। सूखा संरक्षित चारा, नमी की मात्रा 14 से 15%, शुष्क पदार्थ 85 से 90%। उपयुक्त फसल रिजका और बरसीम। फसल अवस्था फूल से पहले 50% फ्लोवरिंग हो जाती है तब, और समय 1 से 1.5 माह, 4 से 6 सप्ताह, उसमें 12 सप्ताह थे। और दलहनी फसल को बनाया जाता है। सबसे बेस्ट तो दलहनी फसल का ही बनता है ये पूछा जाए तो याद रखना, दलहनी फसल का बेस्ट बनता है। दाल वाली फसलें जैसे मटर, लोबिया, रिजका स्वादिष्ट पाचक। फिर है दलहनी है जवार सूडान दूब का, मिश्रित है सोयाबीन सूडान का, जई जवार का। अनाज वाली फसलों का है जो जई बाजरा का। दलहनी फसलों की है सर्वोत्तम बनती है, बताया। और विटामिन जिसके अंदर ए, डी और ई पर्याप्त मात्रा में होता है। कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत होता है। स्वादिष्ट पाचक होता है। विधि बनाने की कौन कौन सी विधि है? हे बनाने की समतल विधि, त्रिपाई विधि वर्षा वाले क्षेत्र में, सस्यागार शोषण विधि ये महंगी होती है, और कृत्रिम रूप से हे बनाई जाती है। फिर है डेयरियों के रूप में लूंग या लूम, ये हमारे जो पश्चिम क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे ये होती है लूंग, यानी खेचड़ी की सूखी पत्तियाँ। पाला जरबेरी, देसी बेर की सूखी पत्तियाँ। लूंग और पाला प्रोटीन युक्त सूखे चारा होते हैं। हाइलेज कीजे बोलते हैं। कम नमी वाला साइलेज कहलाता है। साइलेज में तो ज़्यादा नमी होती है और हाइलेज में कम नमी होती है। यह संरक्षित चारे का एक रूप है जिसमें हे और साइलेज के बीच विशेषता होती है। इससे हे और फलियों से लगभग
से 55% नमी के स्तर पर काटा जाता है। इस स्तर तक मुरझाया जाता है। काटे हुए चारे में नमी का प्रतिशत इन साइलिंग से पहले अधिक होता है। चारा खाने की आदत, बकरी में ब्राउजिंग, भेड़ में ग्रेजिंग, गाय भैंस में स्टॉल फीडिंग। बकरी जो चारा खाती है उसे कहते हैं ब्राउजिंग। इस हम कंफ्यूज हो जाएंगे बकरी और भेड़ में, तो हमें याद रखना है ब्राउजिंग, बकरी ब्राउजिंग, भेड़ ग्रेजिंग, गाय भैंस स्टॉल फीडिंग। बारबरी बकरी स्टॉल फीडिंग करती है, वैसे तो गाय भैंस करती है पर बारबरी बकरी है वो स्टॉल फीडिंग करती है। ये हमने हे पढ़ लिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे। हे फूल आने पर काटा जाता है, नमी 15%, शुष्क पदार्थ 85%, रिजका और बरसीम की बनाई जाती है। हे 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, 4 से 6 सप्ताह में। मटर, लोबिया, रिजका की बेस्ट होती हैं। और हाईलेज किसे कहते हैं, जिसमें नमी 45 से 55% होती है। अब आगे है आहार प्रबंधन। ये सारणी है, इसमें से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जैसे आहार 2 प्रकार का होता है, एक तो चारा फोडर रिफेज बोलते हैं, जैसे एक दाना जैसे हम बांटा वगैरह बोलते हैं वो हो जाएगा दाना बांटा, और खाद्य संपूरक। पहले हम देख लेते हैं खाद्य संपूरक। खाद्य संपूरक में क्या आएगा, खनिज आएगा, विटामिन, एंटीबायोटिक, वृद्धि हार्मोन्स वगैरह आ जाएंगे। चारे के अंदर CF होता है 18% से अधिक, और TDN 60% से कम होता है। और दाने में CF तो 18% से कम होता है, TDN 60% से अधिक होता है। अब बोलते हैं CF तो किसे बोलते हैं, कच्चा रेशा, जिसके अंदर रेशा होता है, यानी चारे के अंदर रेशा ज़्यादा होता है, 18% से अधिक हो गया। और दाने के अंदर कम होता है रेशा। दाने के अंदर पोषक तत्व TDN यानी कुल पाचक पोषक तत्व, यानी चारे के अंदर कच्चा रेशा ज़्यादा हो गया और TDN कम हो गया, यानी पोषक तत्व कम हो गए 60 से कम। इसमें दाने में 18% से अधिक, तो ये कच्चा रेशा हो गया और पोषक तत्व 60 से कम हो गए। और ये दिया जाता है चारा तो आहार का कुल आहार का 2/3 दिया जाता है, यानी 66%। और दाना दिया जाता है कुल आहार का 1/3 यानी 33%। इसमें कुल आहार जो चारा है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सूखा चारा, एक हरा चारा। सूखा चारा 3/4 होता है। सूखा चारा तो 3/4 दिया जाता है, जैसे हम नॉर्मल भाषा में तूड़ी या कड़बी जो भी देते हैं वो तो हो गया 3/4। और हरा चारा जो हम खेत से काट के लेते हैं वो 1/4, यानी चारा तो हम कम ही मिलाते हैं और ये सूखा चारा ज़्यादा मिलाते हैं। तो इसमें नमी होती है 10 से 15%, शुष्क पदार्थ होता है 80 से 90%। हरा चारा इसमें नमी होती है 60 से 90%, शुष्क पदार्थ होता है 20 से 30%। और दाना में होता है, दाना कुल दिया जाता है 1/3 भाग, यानी बांटा तो हम कम ही देते हैं। और जैसे प्रोटीन युक्त और कार्बोहाइड्रेट युक्त, इसमें 18% से अधिक प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट 18% से अधिक होता है। फिर इसे आगे और भागों में बांटा गया, जैसे सूखा चारा, हरा चारा। सूखे चारे में कौन कौन आता है, दलहनी फसलें, अदलहनी। दलहनी में आती है मटर, अरहर, हे। अदलहनी में गेहूँ, जौ, बाजरा। हरा चारा में दलहनी और अदलहनी। दलहनी में रिजका, चमला, बरसीम, गवार। अदलहनी में ज्वार, बाजरा। फिर इसे प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इतना, इससे नीचे वाला हमें इतना याद होना चाहिए, ये ऊपर वाला, इससे एक क्वेश्चन आता है। नीचे वाला चलो बेसिक है, वैसे पढ़ लेते हैं। प्रोटीन युक्त में पशु जनित रक्त चूर्ण, मछली का, मांस का, खड़ी चूर्ण ये आ जाएगा। वनस्पति जनित में खाद्य खलियाँ, बिनोला, तिल, मूंगफली, सरसों की खली। कार्बोहाइड्रेट में पूर्ण दाना, गेहूँ, मक्का, ज्वार ये आ जाएगा। और खाद्य उपजात में गेहूँ की चापट, दलहन का चूरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आहार प्रबंधन का हमारा पूरा का पूरा हो गया है। हमने इसको शॉर्ट नोट्स देख लिए और इसके MCQ बाद में कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।